Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री फॉर द जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और पहले लेक्चर में हमने जाना था एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में कि जो भी यूरोपियंस यहाँ पर आए जिसमें हमने पढ़ा था पोर्टुगीज के बारे में, डच के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, डेंस के बारे में और फ्रेंच के बारे में, और उनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस हमने जो है वो पढ़ लिया है और हमने जो टोटल टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो 12 टॉपिक रहेंगे। इसमें हमने एसेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमर्शियल पॉलिसी पढ़ना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ चुके हैं, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो है वो पढ़ चुके हैं, उसे पढ़ना है जिसमें हमने ब्राह्मो समाज, आर्य समाज और ऐसे जो भी रिलीजियस मूवमेंट है उनके बारे में पढ़ना है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें से क्वेश्चन जो है आपका आएगा ही आएगा। तो पहले मैं मेन टॉपिक जो है वो कवर करा दूं। जैसे कि मेन टॉपिक में एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर फ्रीडम स्ट्रगल फेज 1, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे और इसमें आर्ट एंड कल्चर, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करने हैं जिसमें अलग से वाइसराय, गवर्नर जनरल, वाइसराय पे अलग से वीडियो होगी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएंगे। आपके जो है 7 से 8 मार्क्स जो है यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़े थे। हमने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम पढ़ लिए थे कि 1857 में जो है वो रिवोल्ट होता है और इसी को हम दूसरे नामों से जानते हैं। जो भारतीय थे उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर जो है पहली वार जो थी वो फ्रीडम के लिए शुरू की गई, मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई। तो अगर 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई की तहरीक शुरू होती है तो आज़ादी कब मिलती है? 1947 में। तो मतलब ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड है, अगर हम देखें ये 90 ईयर्स का पीरियड है। कितने सालों का है? 90 ईयर्स का पीरियड है। सो 90 ईयर्स टू गेट फ्रीडम। इन भारतीयों को जो है 90 साल जो है पहली आज़ादी की लड़ाई जब शुरू की गई 1857 में, पहली बगावत जो होती है वहां से 90 साल लगते हैं आज़ादी को, और आज़ादी जो है 1947 में मिलती है। ठीक है, अब ये जो पीरियड है आज़ादी किन से मिलती है? जो भी यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश जो यहाँ पर थे उनसे आज़ादी जो है वो 1947 में मिलती है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना है ये जो 90 ईयर्स है, इस 90 ईयर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट रहता है फ्रीडम स्ट्रगल का फेज 1, जिसे हम प्री गांधीयन एरा कहते हैं, जब गांधी जी भारत में नहीं थे। गांधी जी भारत में बाद में साउथ अफ्रीका से आते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला पीरियड आता है गांधीयन एरा, वो पीरियड जब गांधी जी जो है भारत में वापस आते हैं। अब ये जो प्री गांधीयन एरा है जो कि 1857 से 1915 तक है, तो पहले तो आपको ये पीरियड पता होना चाहिए। 1857 से लेकर 1915 तक जो पीरियड रहता है उसे हम कहते हैं प्री गांधीयन एरा। वो पीरियड जब गांधी जी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं थे। बच्चों अगला पीरियड हमारे पास आता है गांधीयन एरा, और गांधीयन एरा 1915 से लेकर 1947 तक है। मतलब जब गांधी जी भारत में आते हैं उस वहां से लेकर जो है आज़ादी तक जो पीरियड रहता है उसे हम गांधीयन एरा कहते हैं। अब यहीं पर जो है उस टाइम जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो जानेंगे। हम जानते हैं 1848 से लेकर 1856 तक जो थे वो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो यहाँ पर क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ये हमने जो है वो पढ़ लिया है। और लॉर्ड डलहौजी के बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं वो कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्हें गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है 1857 में। तो 1858 के पीरियड में हमने पढ़ना है 1857 के बाद का पीरियड।
1915 तक का पीरियड हम पढ़ेंगे इसमें। तो 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है वो गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है भारत, ठीक है। और 1858 में ही एक एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास किया जाता है। इसी एक्ट को जो है हम याद करते हैं द एक्ट ऑफ 1858 में। और ये एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा एक्ट। तो याद रहे आपको, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑफ 1857 ब्रॉट द एरा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंड। और यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरा था वो जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। 1858 में जो एक्ट पास करते हैं, एक्ट ऑफ द 1858, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है यहाँ पर आती है। जो ब्रिटिश यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ब्रिटिश जो है वो ख़त्म कर देती है क्वीन, और ब्रिटिश क्राउन टेक्स ओवर द राइट ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया। और जो है अब जो है यहाँ की हुकूमत जो थी अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब जो वहाँ का ब्रिटिश क्राउन थे वो अपने हाथ में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हुकूमत जो है वो अपने हाथों में लेते हैं। एंड दिस एक्ट ब्राउट सबस्टेंशियल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप इन इंडिया। वो कौन कौन सी चेंजेस है अब हम वो देखेंगे। तो पहली, पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो एंड किया जाता है। पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड किया जाता है। दूसरी, जो यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल इन इंडिया थे, गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल को रिप्लेस किया जाता है वाइसराय ऑफ द इंडिया। किससे रिप्लेस किया जाता है? वाइसराय ऑफ द इंडिया। और आप जानते हैं, ऊपर मैंने अभी कहा जो लॉर्ड कैनिंग थे वो इस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। अब जब लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे, उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और उन्हें क्या बना दिया जाता है? वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। तो आपको पूछा जाएगा, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, पहले वाइसरॉय इंडिया के कौन थे भारत के? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? लॉर्ड कैनिंग होगा। और आप देख लीजिए कोई भी पेपर, पुराने पेपर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है 2 अक्टूबर 1869 की। 2 अक्टूबर की आती है बात, जिसमें हम जो है गांधी जयंती मनाते हैं। तो आपको याद रहे 2 अक्टूबर जो है यहाँ पर गांधी जी का जो है वो जन्म होता है। कहाँ पर होता है? पोरबंदर में जो है गांधी जी का जन्म होता है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1872 का इवेंट। 1872 में ब्रिटिश के जो है वो नए जो है वो क्राउन बनते हैं लॉर्ड मायो, ठीक है। वो भारत आते हैं, भारत जो है वो आ रहे हैं और भारत में जो है यहाँ पर वो है अंडमान निकोबार जो है वो घूमने जाते हैं। और जो नए थे ब्रिटिश के जो वो किंग थे, उन्होंने लॉर्ड मायो को जो है वो यहाँ पर, जो कि नए उस टाइम जो है वाइसराय थे लॉर्ड मायो ब्रिटिश के यहाँ पर, तो वो अंडमान निकोबार जो है वो घूमने गए थे। उस टाइम यहाँ पर एक अफगानी जिसका नाम शेर आफरीदी था। शेर आफरीदी जो था वो यहाँ पर जो है जेल में बंद था, अंडमान और निकोबार की जेल में बंद था। और यहीं पर जो है वो जेल तोड़ के जो है शेर आफरीदी जो है वो भागा हुआ था। रास्ते में उसका जो है वो लॉर्ड मायो से सामना होता है और लॉर्ड मायो को खंजर मार के जो है वो उसे मार देता है। तो यहाँ पर जो है वाइसराय जो था, लॉर्ड मायो जो था उस टाइम वाइसराय थे, ठीक है। लॉर्ड मायो जो थे वो क्या था? वाइसराय थे। तो अब उस टाइम वाइसराय का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात जो है वो उस टाइम हुई थी। तो लॉर्ड वाइसराय का कत्ल किसने किया था? शेर आफरीदी ने किया था, जो कि अंडमान निकोबार के जो है जेल में बंद थे, जो कि एक अफगानी थे। तो आज के टाइम में जैसे कि प्रेसिडेंट है, उस टाइम जो है वो वहाँ पर वाइसराय होते थे। तो समझ लीजिए तो कितनी बड़ी बात थी अगर कोई आज के टाइम में प्रेसिडेंट का कत्ल कर देता है, जो उस टाइम जो है शेर आफरीदी ने लॉर्ड मायो का कत्ल किया। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी जो है वो बात हो गई, क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे। और यहीं पर जो है कुछ अंग्रेज़ ऐसे भी थे जो भारत के लोगों का साथ देते थे, जो ये समझते थे कि जो अंग्रेज़ कर रहे हैं वो गलत है, ये फॉरेन रूल नहीं होना चाहिए। मतलब ये भारतीयों का जो है वो साथ देते थे। और उन्हीं में से एक थे ए.ओ. ह्यूम।
ए.ओ. ह्यूम जो थे, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है पूछा जाएगा आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के मेंबर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो आपको याद रहे यहाँ पर इससे पहले भी जो है हमारे पास जो है वो एक और बनी हुई थी, मद्रास महाजन सभा बनी हुई थी, एसोसिएशन, और इससे पहले जो है हमारे पास इंडियन एसोसिएशन भी बनी हुई थी। बट आपको याद रहे ए.ओ. ह्यूम ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई। कहाँ पर? बम्बई में बनाई, संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, इसके बारे में अगली स्लाइड में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है 1876 का। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई गई। इंडियन एसोसिएशन जो है वो बनाई गई। पूछा जाएगा इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई? तो आपके पास नाम याद रहने चाहिए, सुंदरानाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई। इंडियन एसोसिएशन जो है वो बनाई गई और इंडियन एसोसिएशन जो है ये भी जो है वो 1876 में कलकत्ता में बनाई गई। कलकत्ता में कब बनाई गई? 1876 में बनाई गई। तो ये पॉइंट आपको याद रहे। ठीक है, और इसी के बाद जो है अगला पॉइंट रहेगा 1884 का। 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा जो है वो बनाई गई। मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में जो है वो बनाई गई। ये कहाँ पर बनाई गई? बम्बई में, नहीं सॉरी, मद्रास महाजन सभा बनाई गई मद्रास में, और फिर जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश की गई। इसी साल बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को भी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन यहीं पर जो है आपको एक और बात जो है वो याद रखनी होगी। इन दिसंबर 1883 है। दिसंबर 1883 में क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन जो ऊपर हमने यहाँ पर देखी, इंडियन एसोसिएशन, ये इंडियन एसोसिएशन जो है इन्होंने मेंबर्स को जो है वो इनवाइट किया। बहुत से मेंबर उसमें आए थे। इंडियन एसोसिएशन जो कि सुंदरनाथ बैनर्जी ने बनाई थी और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। इन्होंने प्रोमिनेंट जो भी पब्लिक वहाँ पर मेंबर थे, बहुत मशहूर मेंबर थे, अच्छे माने जाते थे पब्लिक में, जिनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनको जो है वो इनवाइट किया एसोसिएशन में टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द जनरल कंसर्न। जो भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन थे, अपने इश्यूज जो थे इंडियंस के, उसे डिस्कस करने के लिए, और इसी को कहा जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उस टाइम याद रहे, इसी को इंडियन एसोसिएशन को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया। और बाद में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी एंड इंडियन नेशनल यूनियन एक यूनियन हुआ करती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करती थी। इन्हीं को जोड़ के जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। तो ए.ओ. ह्यूम ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंड इंडियन नेशनल यूनियन को जो है वो 1884 में जो है मर्ज कर दिया और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। तो आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। पहला सेशन कहाँ पर हुआ? कितने मेंबर थे? सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज की? ए.ओ. ह्यूम ने ऑर्गेनाइज की। कहाँ पर की? एट गोखलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कब की? 28 दिसंबर को 1885 में। कहाँ पर की? बम्बई में की। कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे? 72 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्लाइड में नहीं लिखी है, बट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि वीडियो को जो है वो शॉर्ट में पढ़ाइए। तो मैंने मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक ना एक बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो याद रहे आपको, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। कहाँ पर? एट गोखलदास संस्कृत कॉलेज ऑन 28 दिसंबर 1885 एट बम्बई। और अगर पूछा जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन ऑल द इंडियन स्केल। और यहीं पर जो है पहली जो हमने देखी, बहुत से रिवोल्ट हमने देखा और बाकी लड़ाइयाँ भी हमने देखी, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं था। कोई कहीं पर लड़ रहा था, कोई कहीं पर लड़ रहा था, आपस में कोई भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं था। और यहीं पर बात याद रखेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये पहली जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड जो थी वो स्ट्रगल थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे?
तो नाम याद रहे श्री बदरुद्दीन तैयब जी। श्री बदरुद्दीन तैयब जी तो थे 1887 में जो है वो कांग्रेस के जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। उस टाइम जो है वो सेशन कहाँ पर था, मद्रास में हो रहा था। तो याद रहे आपको पहला प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में। सेशन कहाँ पर हो रहा था, मुंबई में हो रहा था। दूसरे जो सेशन के जो हेड बने 1886 में दादा भाई नारोजी बने और वो सेशन कोलकाता में हो रहा था। और अगले ही जो साल 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं जो कि मद्रास में सेशन हो रहा था। और उसके बाद जो है जॉर्ज यूल बनते हैं जो कि इलाहाबाद में सेशन हो रहा था। तो आपको यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे। तो बच्चों याद रहे सर जॉर्ज यूल जो थे वो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने। किसके बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने। 1888 में बने और वो सेशन जो है वो इलाहाबाद में हो रहा था। और अगर आपको यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलाना आजाद जो थे 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना आजाद बनते हैं। उस टाइम जो सेशन होना था वो कहाँ पर होना था, वो दिल्ली में सेशन होना था। लेकिन वो सेशन जो है वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जो थे वो एनुअल सेशन जो गोलकंडा में हुआ था, उन्होंने वो सेशन जो है उसके हेड बने थे। और अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो याद रहे एनी बेसेंट। 1917 में जो है कलकत्ता में जो है सेशन हो रहा था। ये वो पॉइंट है जो बच्चों एग्जामिनेशन में आपको हर दूसरे तीसरे पेपर में मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की जो मैंने बात की एनी बेसेंट थी 1917 में। और याद रहे 1917 में जो है कहाँ पर सेशन हो रहा था, कलकत्ता में सेशन हो रहा था। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की, अगर मैं बात करेंगे, गलती से मैंने जो है वो एनी बेसेंट लिख दिया बच्चों, ये गलत होगा, ये गलत होगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो सरोजी नायडू है। तो यहाँ पर जो है वो आप ठीक कर लेना, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो होगी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में जो है वो बनती है, याद रखें लेना 1925 में। और उस टाइम जो है वो सेशन कहाँ पर हो रहा था, 1925 में कावनपुर में हो रहा था। तो याद रहेगा आपको 1900 सेशन। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये मिस्टेक है, चलिए इन नोट्सों को मैं ठीक कर लूंगा जहां जहां मिस्टेक होगी। वैसे ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं यहाँ तक। हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या गांधी जी कभी जो है वो प्रेसिडेंट बने। बिल्कुल बने, गांधी जी जो है लाइफ टाइम में जो है एक बार प्रेसिडेंट बनते हैं। और कब बनते हैं गांधी जी जो है वो प्रेसिडेंट 1924 में बेलगाम सेशन में बनते हैं। तो 1924 में जो है महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगले ही साल जो है वो हमारे पास 1925 में सरोजिनी नायडू बनती है। ठीक है, और उनसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब जो है सेशन के बारे में जो है याद आता है एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 3 या 4 बार जो है वो रह चुके हैं, शायद 3 बार जो है वो रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। आपको याद रहे 1929 में पहली बार वो बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो आपको पूछा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार कब बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो वो याद रहे आपको 1929 में बनते हैं। और ये सेशन जो था वो कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन। तो कब बनते हैं, 1929 में, और लाहौर सेशन में बनते हैं। और इसके बाद जो है 1930 में कोई भी सेशन जो है वो नहीं होता है। 1930 में जो है, और यहीं पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 26 जनवरी जो है 1930 को जो ये अडॉप्ट कर दिया था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, याद रहे आपको। और यही यही वो सेशन है जहां पर जो है पूर्ण स्वराज की जो है डिमांड की थी, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको ये पूछा जाएगा किसने जो है पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा किस सेशन में उन्होंने ये डिमांड की थी, तो वो लाहौर सेशन था। अगर ये पूछा जाएगा वो सेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इसी के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 1930 में जो है वो, सॉरी 30 में कोई सेशन नहीं हुआ, 1931 में जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, जो कि कराची में सेशन हुआ था। तो यहीं पर याद रखेंगे बात। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है, अगला हमारे पास याद आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। 1896 का जो सेशन था, कोलकाता सेशन वियर वंदे मातरम वासंग, वो कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जब जहां पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाया गया? तो वो सेशन था 1896 का। और यहीं पर बात रखेंगे याद, यहाँ पर उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे रहमतुल्लाह एम सिहानी जो थे वो 1896 में जो थे सेशन के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्हीं के टाइम जो है वंदे मातरम जो है वो गाया गया। और यहीं पे बच्चों याद रखेंगे जन गण मन के बारे में। जन गण मन जो है सेशन वियर द जन गण मन जो है वो पहली बार जो है वो गाया गया, तो वो 1911 में गाया गया। और उस टाइम पंडित बीएन जो थे वो कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे। और अगली ही बात हम याद रखेंगे बच्चों, 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट हो जाता है। अंग्रेज जो है अब डिवाइड एंड रूल जो है वो शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने 1905 में बंगाल को जो है पार्टीशन बंगाल का कर दिया। और उसके बाद जो है कांग्रेस का स्प्लिट होता है किस सेशन में, सूरत के सेशन में 1907 में। और 1907 में जो है ये यहाँ पर जो सेशन था ये सस्पेंड हो जाता है। डॉक्टर रश बिहारी घोष जो थे वो यहाँ पर जो थे उस टाइम जो है प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये सेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और ये सेशन बाद में 1908 में डॉक्टर रश बिहारी घोष के ही जो है प्रेसिडेंसी में मद्रास में होता है। तो याद रहे आपको, स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस कब होता है, 1907 में। लेकिन बाद में जो कांग्रेस होती है उनका रीयूनियन हो जाता है गांधी जी के आने के बाद। गांधी जी 1915 में आते हैं और 1916 में जो है लखनऊ में जो है वो इनका जो है दोबारा से जो है वो क्या हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है कांग्रेस का। जब मिस्टर एनी बीसेंट जो थी वो कलकत्ता में जो है वो कलकत्ता में नहीं सॉरी 1916 में जो है अंबिका चरण जो है मजूमदार जो थी वो प्रेसिडेंट थी। तो अगर पूछा जाएगा रीयूनियन ऑफ द कांग्रेस के वक्त जो थी वो प्रेसिडेंट कौन थी, वो कौन थी, अंबिका चरण मजूमदार जो थी वो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से क्वेश्चन जो है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी मैं वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ, जो भी कंटेंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो अगला हम जानते हैं 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। अब इस टाइम जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे सेशन के, जी के गोखले थे और बनारस में सेशन हो रहा था। यहाँ पर पार्टीशन ऑफ द बंगाल हो जाता है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल थे और बंगाल को दो पार्टों में, एक बंगाल में और दूसरा जो है ईस्ट बंगाल एंड असम में जो है वो बनाया जाता है। असम मतलब जो आज की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी सारों का असम कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन किया जाता था बंगाल का। लेकिन इस पार्टीशन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन होने लगे और इसी के खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इट बिगेन एज एन एंटी पार्टीशन एगिटेशन इन बंगाल। जो बंगाल में इन्होंने जो है वो पार्टीशन किया था बंगाल का, उसी के लिए एक एंटी पार्टीशन एगिटेशन स्टार्ट होता है बंगाल में। एंड बाइकॉट एंड द बाइकॉट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, अगर पूछा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई, लेकिन जो ये बाइकॉट का जो ये बाइकॉट जिसने सबसे पहले कहा गया कि हम अंग्रेजों के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करेंगे, वो कौन थे, कृष्णा कुमार मित्रा थे। और इन्होंने संजीवनी में 1905 में कहा कि हम जो है बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट किसका, द बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट।
and was followed by the advocacy of the Swadeshi and to buy the indigenous product, कि हम जो है लोकल प्रोडक्ट, इंडिजिनस प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। ठीक है, तो 1905 से 1909 तक जो है मूवमेंट जो है वो पार्टीशन ऑफ मूवमेंट जो हुई, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रही एंड लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, और ये सिर्फ एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो रहती है। तो ठीक है, एक किसी भी मूवमेंट को चलने के लिए अगर कहीं पार्टीशन हो जाता है या कुछ ऐसी बात हो जाती है, ठीक है, एक लंबे प्रोसेस के बाद जो है उसका रिजल्ट आता है। तो 1905 में से लेके 1909 तक जो है सिर्फ बंगाल तक रहती है ये मूवमेंट, और उसके बाद 1909 से 1910 तक जो पूरी कंट्री में सेपरेट हो जाती है। और यहीं पर 1910 से 1911 में जो स्वदेशी मूवमेंट जो होती है ये मर्ज हो जाती है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट से, जिसमें हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी मेन एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उसके कौन कौन थे, लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब ग्रुप को हेड कर रहे थे। बाल का मतलब है जो कि महाराष्ट्र ग्रुप को हेड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र को हेड कर रहे थे। अगर मैं पाल की बात करूंगा, और ये जो पाल है बंगाल ग्रुप था जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बीसी पाल एंड अरोबिंदु। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीन जो थे स्वदेशी मूवमेंट के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अब यहाँ पर हमने देखा था जो 1907 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो दो में स्प्लिट हो गया था। एक वो लीडर थे जो मॉडरेट थे, और एक वो लीडर थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करते थे। मॉडरेट लीडर के जो हेड थे वो जी.की. गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के जो हेड थे वो बी.जी. तिलक। JK SSB के पुराने क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर जो टीचर के हुए थे ये क्वेश्चन भी उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो मॉडरेट्स के लीडर कौन थे? मॉडरेट्स में बेसिकली कौन लोग थे? जमींदार थे, अपर मिडिल क्लास थे जो टाउन्स में रहते थे, और ये बिलीव करते थे दैट द मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू मिडिल क्लास इंटेलिजेंटिया एंड दैट द मासेस वर नॉट येट रेडी फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल वर्क। They were inspired by the Western liberal thought of the European history। तो इनके लीडर जो थे जी.की. गोखले थे, और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे? बी.जी. तिलक। बी.जी. तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सक्सेसफुली ब्रिटिश जो है वो डिवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, और यहीं पर जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी जो है अब वो तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग की जो है वो फाउंडेशन हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। किसने बनाई? आगा खान एंड समीउल्लाह खान ने मुस्लिम लीग बनाई। 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, जहां पर जो है क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं मुस्लिम्स को। यहाँ पर मुस्लिम्स को कुछ अलग से जो है वो यहाँ पर जो है वो समझो रिजर्वेशन सी दी जाती है, और यहाँ पर जो है इस वजह से जो है और जो है दूरियां पैदा होती हैं। तो अगला इंसिडेंट 1910 का होता है जब लॉर्ड हार्डिंगे जो है यहाँ पर भारत आते हैं। जो मैंने पीछे कहा था उस टाइम ओके, लॉर्ड इनके टाइम में लॉर्ड मायो के टाइम में कहने लगा था कि इनके ये जो है ब्रिटिश के जो है किंग बने, कि ये नहीं, ये सिर्फ जो थे वो वाइसराय थे। लॉर्ड हार्डिंगे जो थे वो किंग बनते हैं, ये मतलब ब्रिटिश क्राउन पे बैठते हैं, ब्रिटिश ताज पे बैठते हैं, और इन्हीं के टाइम में जो है ये इनको भारत आना था, इंडिया आना था। ठीक है, तो यहाँ इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो रहे थे बंगाल के, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए थे, मुस्लिम लीग बन गई थी, आपस में लोगों में जो है वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, हालात ठीक नहीं थे। अब जब लॉर्ड हार्डिंगे को ब्रिटिश से यहाँ पर आना था, तो उस टाइम जो है 1911 में जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया बंगाल से दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी कैंसिल कर दिया गया 1911 में। और रास बिहारी बोस जो थे बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंगे, और रास बिहारी बोस जो थे इन्होंने लॉर्ड हार्डिंगे पे बम फेंका।
लेकिन जिसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। लेकिन लॉर्ड हेडिंगे जो थे वो बच निकले, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये कब की बात है? 1911 की बात है। और 1911 में जो थे कांग्रेस के हेड कौन थे? पंडित बीएन धर। तो इसी में 1915 की बात करते हैं। 1915 में जो है यहाँ पर ऑल इंडिया हिंदू महासभा बन जाती है। 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनती है। और यहीं ये किसने बनाई? ये बनाते हैं, यहीं पर याद रख लेना, इनके जो ये जो थे ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो थे, फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। तो बेसिकली जो है ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो थे, इनके फाउंडर विनायक दामोदर सावरकर थे, मदन मोहन मालवीय थे और लाला लाजपत राय थे। यही जो है बाद में जो है मदन मोहन मालवीय जो थे, ये जो फाउंडर जो रह चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। अब जो है 1915 का टाइम था, काफ़ी जो है वो लड़ाइयाँ चल रही थी भारत में। और यही इसी टाइम में जो है कुछ ऐसे भी थे लोग जिन्होंने गांधी जी को जो है इनवाइट किया वापस भारत, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी वॉज वर्किंग, जो गांधी जी थे उस टाइम साउथ अफ्रीका में थे, एंड ही वॉज वर्किंग एज अ लॉयर इन द साउथ अफ्रीका। कहाँ पर काम करते थे? एक इंडिया की एक कंपनी थी जो कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थे। यहाँ पर एक कंपनी थी साउथ अफ्रीका में इंडिया की, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, वहाँ पर जो है ये वकालत किया करते थे। और गांधी जी के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था, अपार्थाइड जिसको हम कहते हैं। गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में जो है वो केप टाउन से जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, प्रीटोरिया से केप टाउन, और वहाँ पर जो है एक ट्रेन इंसिडेंट हो जाता है कि ट्रेन की फर्स्ट क्लास सीट में वही बैठेगा जिसका कलर जो होगा वो गोरा होगा। तो इस वजह से जो एक इंसिडेंट इनके साथ हो जाता है। तो ये काफ़ी जो है उस पहले से जो है उन चीज़ों को देख रहे थे। तो 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी जो है वो इंडिया आते हैं। तो पूछा जाएगा गांधी जी किसके बुलावे पे जो है यहाँ पर भारत आते हैं? ऑन बिहेस्ट ऑफ गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, जी के गोखले जो कि मॉडरेट्स के लीडर थे, चार्ल्स फ्रीनर एंड्रयूज जो कि यहाँ पर किसके लीडर थे? ये गांधी जी के दोस्त थे। तो यहाँ पर जो है गांधी जी जो है वह भारत 1915 में आते हैं। और उसके बाद जो है फ्रीडम स्ट्रगल का फेज़ 1 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी का हम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा का इंसिडेंट पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ना है हमें, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पढ़ना है हमें, और फिर हमें जो है आगे जो है फेज़ 2 पढ़ना है जिसमें हमें साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है, सिविल डिसओबीडियंस के बारे में पढ़ना है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम टुवर्ड्स द फ्रीडम हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट और याद रखें। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? 1940 में जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, उस टाइम जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। सेशन रामगढ़ में हो रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट लाहौर सेशन। तो प्रेसिडेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर सेशन में जो है वो पहली बार 1929 में बने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे हमने कुछ समरी देख ली, डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ा, बट ये वो पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और इस वीडियो में से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो
होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे जो है हमारे पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर जेकेएसएसबी के लिए जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अपलोड करते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए जो है वो अपलोड करते हैं, और अब जो है नीट और जेई के लिए भी जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड की जाएगी। सो आई होप you will enjoy this session, and my efforts will really help you in your examination preparation. So do share with your friends and do not forget to subscribe and press the bell icon Home Academy YouTube channel. Thanks for watching.